नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में धर्मांतरण के अधर्म की। अलवर में कॉलेज में पढ़ने वाली दो बहनों पर धर्म बदलने का दबाव बनाने का मामला सामने आया। हिंदू लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके साथ रहने वाली मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने व धर्म परिवर्तन करने और निकाह करने का दबाव बनाया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। अलवर से पहले भरतपुर और कोटा में भी हाल में ही बताया जा रहा है कि ऐसा मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले भरतपुर में ईसाई मिशनरी के 15 लोग 350 लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस मामले में आरोप थे कि हिंदू महिलाओं को 500 रुपए देकर लालच दिया जा रहा था। वहीं कोटा में भी ऐसा एक मामला सामने आया था। यहां सांगोद कस्बे के पास खजूरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक हिंदू छात्रा के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिख दिया गया और इस मामले में पता जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी कोटा ने प्राथमिक तथ्यों के आधार पर 2 शिक्षकों फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद को निलंबित कर दिया है। इधर राजस्थान में धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने चिंता जाहिर की है और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राजस्थान में देश विरोधी और विदेशी ताकतें धर्मांतरण कर हिंदू धर्म और भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कानून को कांग्रेस सरकार रोक कर बैठी रही और इसके कारण धर्मांतरण करवाने वाले लोगों को बढ़ावा मिला है। देवनानी ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर कड़ा कानून बनाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस मुद्दे पर सख्त तेवर दिखाते हुए नजर आए और दिलावर का कहना है कि राजस्थान में इस समय षड्यंत्र बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेज को धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि लालच से धर्मांतरण का खेल क्यों हो रहा है। हिंदू लोगों को क्यों मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कब रुकेगा धर्मांतरण का खेल। राजस्थान में कब बनेगा धर्मांतरण विरोधी कानून। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। धर्मांतरण का मामला बहुत गंभीर है, चिंताजनक है, पीड़ित है। जब वसुंधरा जी की सरकार थी 18 तक, हमने 18 में इसके लिए एक कानून भी बनाया था, लेकिन बीच में अपने आचार संहिता लग गई तो कानून लागू नहीं हो पाया। तो 5 साल तक जब सरकार ने तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत है। नम्रता सिंह नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा गुप्ता जी वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुषमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पौरुष भारद्वाज जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आखिरकार ये धर्मांतरण का खेल राजस्थान में कैसे। अब आप लोगों की इससे पहले सरकार थी, कुछ लोगों ने कांग्रेस पर नाराजगी व्यक्त की है। उस समय क्या आप लोगों ने कानून नहीं बनाया था क्या, जैसा कि आरोप लगाया गया कि अगर कांग्रेस चाहती तो धर्मांतरण का खेल उसी समय रुक जाता। इस आरोप में कितना दम है, सत्यता क्या है? ये आरोप लगाओ और भाग जाओ। कांग्रेस पार्टी के शासन में यदि कुछ कमी थी तो भारतीय जनता पार्टी अब शासन में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार एक बड़ी तादाद में भरतपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पे 400 की तादाद में ईसाई मिशनरी आते हैं और वहां पे यूपी से लाए लोगों का धर्मांतरण मात्र 500 रुपए देकर के करवाते हैं। कोटा में हमने घटनाएं देखी, भरतपुर में हमने देखी, आप अलवर का ताजा ताजा उदाहरण बताया। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। भाई अब तो आप सरकार में आ गए। नहीं, पहले आरोप आप पे लगे थे, इसलिए मैंने कहा पहले आप जवाब दे दे कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाएगा।
सौरभ जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि केंद्र सरकार जो होती है वो पूरे देश के लिए कानून बनाने में सक्षम बॉडी होती है, और चूंकि केंद्र सरकार जो है वो एक भारी बहुमत के द्वारा चुनी गई एक ही पार्टी की सरकार है, तो अगर इनको इस चीज से कोई दिक्कत है तो इनको तो बहुत पहले कानून बना देना चाहिए था। पर तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हिंदू धर्म से, सनातन से या फिर कोई धर्मांतरण से भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक तौर पर कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को चला करके गर्मा के रखना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है वो राजनीति करने का अवसर मिले। अभी आपकी डिबेट शुरू होने से पहले मैं आपके चैनल को खोल के बैठा हुआ था, मैं उसमें देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कह रहे थे सब सिलेबस में ये रखना चाहिए, ये उड़ा देना चाहिए। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप लोगों को तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। आपको आप जिसके लिए कह रहे हो, तो आपकी तो खुद की सरकार हो गई ना 10 साल से, और आपकी सरकार आज ही थोड़ा ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपकी सरकार थी, और जो वीपी सिंह की सरकार थी उससे पहले की जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी वो आपकी समर्थन से चली ना। तो आप इस बात को बार बार उछाल करके बजाय की कार्रवाई करने के, कांग्रेस पार्टी यदि आप कोई कानून बनाते हैं उस समय अगर कांग्रेस पार्टी उस चीज का कोई विरोध करती है तो आप कांग्रेस पार्टी में बैठिए। आप सिर्फ एक मामले को उछाल करके एक माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए मैं आपसे, चलिए ठीक है नम्रता जी, ठीक है, ओके पौर जी, सौरभ जी एक जी नम्रता जी, मेरा सवाल, आप लोगों ने तो कांग्रेस पर आरोप लगा दिए कि ठीक है कांग्रेस के समय में धर्मांतरण अगर कानून लाती तो शायद नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं धर्मांतरण को रोकने के लिए? अभी तो मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, क्या किया इस पूरे प्रकरण को लेकर? माननीय, मैं आपसे थोड़ा सा इस मुद्दे पर, क्योंकि ये देश का, राष्ट्र का एक बहुत अहम मुद्दा है, जैसा कि हम देख रहे हैं, आप क्योंकि राष्ट्र के चौथे पिलर हैं और ये माध्यम है हम आम जनता तक, हम आम नागरिक तक इस बड़ी समस्या का समाधान के लिए बात कर सके, इसलिए इस विषय में मैं थोड़ा सा समय आपसे लूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगी कि धर्मांतरण के लिए विश्व विजय स्वामी विवेकानंद जी का कथन जो था वो सभी कालखंडों के अंतर प्रासंगिक रहेगा। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है तो यह प्रथम चरण होता है राष्ट्रांतरण कराने का। इसके कई सारे उदाहरण हम आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आज तक के इतिहास में सबसे पहला उदाहरण अगर हम राम जी के उसमें देखें तो माँ गांधारी का पीहर जो गांधार था, आज वह दरिंदों का प्रदेश तालिबान में बदल चुका है, क्योंकि वहां धर्मांतरण किया गया, उससे उसका राष्ट्रांतरण हुआ। उसके बाद हम बात करें माँ केकई के आप सरकार के नाते जवाब दीजिए ना कि सरकार के नाते आप क्या ठीक है, इतिहास भूगोल पे हम बाद में जाएंगे। आज की परिप्रेक्ष्य छात्राओं के साथ जो हो रहा है उसके विषय में बोलिए। को बता रहे हैं, केकई को बता रहे हैं, आप सरकार के तौर पर जवाब दीजिए, सरकारी पार्टी के तौर पर जवाब दीजिए ना कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले में। जिन छात्राओं की बात आप कर रहे हैं वे तुष्टीकरण की नीति के साथ कांग्रेस ने अपने 70 सालों में अपना अड्डा जमाया है। 70 सालों में आपकी भी सरकार रही है नम्रता जी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के रहे, 1.5 साल की सरकार आपके समर्थन से चली, और उससे पहले की भी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चली है। 10 साल आपकी सरकार को हो गए, केंद्र सरकार को। आप क्या हर बात में कांग्रेस का खुद की जिम्मेदारी भी लेना सीखिए। आदिवासी जो क्षेत्र में जो आदिवासी भाई थे भोले भाले, उनका धर्मांतरण का सबसे बड़ी ज्वलन समस्या थी, लेकिन कांग्रेस सदा से तुष्टीकरण की नीति पे चलती आई है। उन्होंने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सौरभ जी इनसे पूछे 10 साल हो गए इनकी सरकार को, मोदी सरकार को, क्या कार्रवाई करी 10 साल में? लाल आतंकवाद, धर्मांतरण के कितने दोषी पकड़े और कितनों को इन्होंने कहां पे क्या सजा दिलवाई, पूछिए इनसे। सर्वव्यापी है, जिसको आज हम कह सकते हैं कि नेहरू जी ने लाल आतंकवाद। अरे मौजूदा वक्त की बात कीजिए, मैं आज की परिप्रेक्ष्य 10 साल से आपकी भी सरकार है, ठीक है, पुरानी बात छोड़िए, 10 साल की बात कर लेते हैं। अभी मौजूदा वक्त की बात कीजिए, नेहरू जी ने क्या किया था क्या नहीं, अब उससे सरकार नहीं चलेगा पीछे, पिछले सरकार पे आरोप लगाइए मत, अब मौजूदा समय की बात कीजिए। माननीय पिछले 5 सालों से कांग्रेस सरकार है, और मैं अगर आज की बात करूं तो राजस्थान के केंद्र में आपकी 10 साल से सरकार है ना, आपने कानून बना करके पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया? आप चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो, कानूनी दावपेच का बदलते। ठीक है, ओके। सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कानून के जानकार हैं, वकील हैं। सुषमा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि धर्मांतरण का खेल राजस्थान में इतना तेजी से चल रहा है, पनप रहा है, और इसको लेकर अब सदन में भी बोलने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है कि आखिरकार इतने मामले आ रहे हैं तो आपके संज्ञान में भी आते होंगे। कानूनी अगर दावपेच बताइए कि जो कानून में प्रक्रिया है, सजा का प्रावधान है, कानून क्या कहता है इस विषय को लेकर? देखिए, राजस्थान में तो धर्मांतरण को लेकर अभी कोई कानून नहीं बना है, लेकिन
भारतीय संविधान के अंदर हम्म, अनुच्छेद 25 से 28, जी, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है हम्म, वो धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। हम्म, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है हम्म, कि आप जो है किसी पर दबाव बनाकर, जबरदस्ती, गलत बयानबाजी करके यदि आप धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हम्म, धार्मिक स्वतंत्रता का स्वैच्छिक वास्तविक रूपांतरण होना चाहिए, हम्म, लेकिन मौलिक अधिकार का कई बार देखा गया है कि बहुत गलत तरीके से इस फंडामेंटल राइट का अपने अपने तरीके से, हम्म, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया हम्म, और ऐसे लोगों को इसका टारगेट किया जाता है जो कि बिल्कुल अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। हम्म, उन क्षेत्रों के अंदर लोग अपने लाभ के लिए तथाकथित जो भी है वो समाज कंटक है, कुछ भी क्या कहें, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये धर्मांतरण जो है ये जब आक्रांता आए इस देश के अंदर जी, और उन्होंने भी ऐसे ही लोगों को टारगेट किया, उन आक्रांताओं ने, और हमारी सामाजिक कुरीतियां, हमारे यहाँ जातिवाद, आर्थिक विषमताएं, धार्मिक उन्माद, वो सब स्थितियां ऐसी थी, अस्पृश्यता, छुआछूत, उसके कारण उन स्थितियों का उन्होंने फायदा उठाया और धर्मांतरण एक विकराल रूप, ऐसे क्षेत्रों में जो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र है, एक विकराल रूप के रूप में, एक समस्या के रूप में आया, क्योंकि उन लोगों का इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या वहां की जहां की तहां थी, उनका कोई, ना तो उनको शिक्षा मिली, ना उनका पिछड़ापन दूर हुआ, ना उनकी आर्थिक विषमताएं दूर हुई। समस्या जहां की तहां थी, लेकिन उसका अपने तरीके से हर वर्ग ने, जो कि राजनीति से जुड़ा है, जो कि धर्म से जुड़ा है, धार्मिक कट्टरपंथी की बात करता है, उन्होंने इस संप्रदाय, इस समूह के, इस वर्ग विशेष के लोगों का फायदा उठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2020 में कानून आया, हिमाचल में आया और कई राज्यों में आया, लेकिन अभी जो कर्नाटक सरकार है, उन्होंने धर्मांतरण, जो ये प्रतिषेध अधिनियम है, इसको इन्होंने वापस से, अभी जो नई सरकार आई है उसने उसको निरस्त कर दिया। क्योंकि ये एक बहुत दुखद बात है कि हम ऐसे पिछड़े वर्ग को, ऐसे दलित वर्ग को, जिनकी शिक्षा नहीं है, जिनको पेट भर के भोजन नहीं मिलता है, जिनके पास रहने के लिए ढंग के आवास नहीं है, कपड़े नहीं है, उनको इन सब चीजों का टारगेट बनाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे समाज पर। चलिए ठीक है नम्रता जी, आईपीसी की धारा, नम्रता जी ठीक है, ठीक है, मैं सुषमा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि सुषमा जी आपने फरमाया कि सेवा के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसा का ऐसा किस्सा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ब्यावर क्षेत्र जिसकी मैं आपको बात कर रही हूँ, वहां पर आपको बताना चाहूंगी, गरीबी की रेखा इतनी ज्यादा है कि वहां पर फिक्स है, अगर आप 4 टाइम टोपी लगाते हैं तो आपको 350 रुपए दिए जाते हैं आम जनता को, 4 टाइम नमाज पढ़ने के 1100 रुपए दिए जाते हैं, जमात ले जाने के 35,000 रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा क्षेत्र है, अशिक्षित क्षेत्र है। चिकित्सा के नाम पर भी धर्मांतरण किया गया। टेरेसा नाम की विदेश से एक महिला आती है, कोलकाता में चुप्पड़ बस्तियों में मात्र 500 सेवा केंद्र खोलती है चिकित्सा के नाम पे और खुलेआम धर्मांतरण करती है। उस समय कांग्रेस सरकार का बोलबाला था, तुष्टिकरण की नीति थी और उसको भारत रत्न का पुरस्कार भी दे दिया गया प्रोत्साहन में। जबकि विश्व के सबसे बड़े संगठन स्वयं सेवक संघ के द्वारा पूरे भारत में 5 लाख से ज्यादा संगठनों के द्वारा माध्यम से राष्ट्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का कार्य किया जा रहा है। संकल्प जैसे संस्थानों के द्वारा ना कोई मुसलमान भाइयों में भेदभाव है, ना कोई ईसाई भाइयों में भेदभाव है, सबका निर्माण किया जा रहा है। आईएएस आईपीएस निकाले जा रहे हैं, लेकिन वहां उनको टारगेट किया जाता है। तो आपने जो फरमाया सुषमा जी, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, क्योंकि ये इस भारत में तुष्टिकरण की नीति के द्वारा, इन कम्युनिस्टों के द्वारा, कानून में प्रावधान क्या है, सेवा के द्वारा, माननीय मेरी बात पूरा होने दीजिए, सेवा की आड़ में, चिकित्सा की आड़ में और शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा है। अभी जो लेटेस्ट किस्सा हुआ है
वो शिक्षा की आड़ में किया गया है। वही तो मैं कोई पूछ भी रहा हूं, शिक्षा, लगाम कैसे, जब कोई भी आपको सब स्कूल, पता है नम्रता जी, कब से आप बोल कोई रही भी हैं, आपको शिक्षा, जब सब पता है तो माननीय अभी मेरी बात कैसे पूरी होने दीजिए। उसको लेकर रोड मैप माननीय बताइए, उसको लेकर रोड मैप माननीय बताइए, मेरी कैसे बात, रोकेंगे? मैंने आपसे तब भी कहा था कि मैं मुझे आप लगता है जो भारतीय है जनता भारत पार्टी के के चौथे नेता पिलर और हैं, भारतीय जनता और पार्टी के आपके प्रवक्ता माध्यम से मैं मीडिया मुंह से सत्ता बात का करना चाहती ठीक हूँ। है, मैं रहे हो मानता उसकी हूँ, मानसिकता से मुझे नहीं पता है, निकल पा मैं रहे। मीडिया जो है चौथा पिलर है, Let मैं me यही complete आपसे my words. जानना चाहता हूँ कि आपके पास क्या माननीय, रोड let मैप me है? आप तो अभी आप माननीय, मौजूदा let वक्त की me बात complete कीजिए my ना, word. आरोप तो लगा रहे, माननीय, ठीक let है, me मैं आपसे complete पूछ my रहा हूँ, words. आपके पास कुछ है, प्लान है कि कैसे रोका जाए, मैं वो जानना चाहता हूँ। अगर आप मुझे बोलने देंगे तभी मैं अपनी बात रख पाऊंगी ना। अभी जो लेटेस्ट कांड हुआ है अलवर के अंदर, और उससे पहले कोटा में हुआ था, जो कि शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण का काम किया गया था। एक शिक्षक आकर के बच्चों को बोलता है कि धर्मांतरण करो। अब इस पर मदन दिलावर जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन लिया गया है। और कोई भी अगर शिक्षा के नाम पे सेवा और चिकित्सा के नाम पे करेगा तो भारत के अंदर बीजेपी सरकार है, और बीजेपी राज्य शासित राज्यों में उन पर तुरंत एक्शन होगा। इसके लिए कोई इंक्वायरी भी नहीं बैठाई जाएगी, कोई भी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। अगर जहां पर वह पकड़ा गया उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी, जैसे कि अभी मदन दिलावर जी ने किया है। तो अगर आप जो सवाल कर रहे हैं कि आपके पास क्या रोड मैप है, तो मदन दिलावर जी के द्वारा लिया गया प्रथम एक्शन ही हम आपको बता सकते हैं कि हमारा रोड मैप ये है कि जहां पर ये दिखाया जाएगा उसमें किसी उनकी जरूरत नहीं होगी कहने सुनने की, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। एक और जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद मैं पौरुष जी के पास जाऊंगा। कब तक मान के चला जाए कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून बनेगा? क्या लाएंगे आप लोग कानून? बिल्कुल, इसका कानून भी लिया जाएगा इस पर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो शीर्ष नेतृत्व से कार्य करा जाता है। एक वर्ड, एक शब्द, एक वाणी पर हम कार्य करते हैं। हम अलग अलग कानूनों पर अलग अलग प्रक्रिया में नहीं जाते हैं। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे हम उसी चीज पे चलते हैं। यह जो समस्या धर्मांतरण की है, यह राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से है, और भारत आज की तारीख में कह सकती हूँ समस्या के लिए एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और जल्द से जल्द इस पर कानून आने वाला है। माननीय मोदी जी के मस्तिष्क में, उनके ध्यान में यह बिंदु सबसे पहले है कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जाए। इसी के लिए कश्मीर फाइल्स को, इसी के लिए केरला मूवी को जो है फ्री में दिखाया गया था, कि बच्चियों तक ये मैसेज जाए कि आम बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को कैसे बरगलाया जा रहा है। ये माध्यम था बच्चियों तक, आम जनता तक पहुंचाने का। तो ये कानून जल्द से जल्द आएगा, इस पे कार्रवाई भी हो रही है, और मदन दिलावर जी ने जो स्टेटमेंट लिया है, जो एक्शन लिया है, वह सबूत है कि हम कितनी जल्दी इस पर एक्शन ले रहे हैं। चलिए पौरुष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों की 5 साल तक सरकार रही, सरकार चली भी गई, लेकिन इसके विषय में आप लोगों ने कोई कदम उठाया नहीं, क्या गंभीरता से नहीं लिया क्या आप लोगों ने धर्मांतरण को, या लेना नहीं चाहिए? देखिए, मैं पहली बात तो जो हमारी छोटी बहन नम्रता जी जो अभी लगातार बोल रही थी, नम्रता जी के मैं बयान की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि इन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि इनकी सरकार बनने के बाद में राजस्थान में लगातार धर्मांतरण की कार्रवाइयां जारी है, और इनकी सरकार ये बड़े दुख का विषय कि अभी तक इस मामले में कोई ठोस कानून सामने नहीं ला पाई। दूसरी बात में देखिए, इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तमाम तरह के प्रवक्ताओं को, और मैं कुछ आपके मीडिया साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी इस मानसिकता से निकलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस समय ना तो केंद्र सरकार में शासन में, ना स्टेट में शासन में। हमारी सरकार के समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं बिल्कुल बोलूंगा मैं उस चीज में, पर मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार में कुछ कमियां रही होगी तो जब ही तो जनता इन लोगों को लेकर के। लेकिन आप आज भी प्रधानमंत्री जी जब संसद में अपनी गलतियों के लिए और अपनी नाकामियों को नेहरू जी को दोषी ठहराते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठ करके कांग्रेसी नेताओं को, कांग्रेसी पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराते हैं, और इनके पास किसी भी तरह की समस्या से निपटने का किसी प्रकार का कोई रोड मैप नहीं होता, तो ये भारतीय जनता के लिए काफी निराशा और खेदजनक तथ्य होता है। लेकिन दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे कानून के एक्सपर्ट अभी बहन जी बैठे हुए थे, जिस प्रकार से बता रहे थे कि संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की छूट दी गई है, इसमें इससे जुड़े हुए कई मामले न्यायालयों में गए, न्यायालय में भी देखा जाए तो इसमें कई कॉन्ट्राडिक्शन वाले वर्डिक्ट हैं। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में कहा कि भाई ये जो दबाव डाल करके धर्मांतरण कराया जा रहा है, लालच देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर गलत है। पर जो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण विषय से जुड़ा हुआ एक कानून, एक दूसरी चीज होती है कि जिसमें अंतर धार्मिक विवाह होते हैं, कि जिसमें एक धर्म का विवाद, जिसको ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उसको दूसरे लव जिहाद का नाम देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार वो कानून लेकर के आई, और उसके बाद में इन्होंने एक
उस मामले में, उस गिरफ्तारी करी उस मामले में, तो वहां की जो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को कैंसिल किया। उसने कहा कि यदि दो बालिग व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से, चाहे वो किसी भी जाति के और किसी भी धर्म के हो, यदि वे बिना किसी दबाव के और बिना किसी राजी खुशी के अगर अपनी इच्छा से कहीं शादी करते हैं तो भारत का कोई कानून उनको नहीं रोक सकता। तो वो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद में इनकी सरकार को जो है उस कानून को एक तरीके से बनाया और कानून धरा रह गया, उसके बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं की मध्य प्रदेश द्वारा। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिकल चीज है, पर प्रैक्टिकल चीजें देखने की होती है कि कहाँ पे स्वेच्छा से धर्मांतरण हुआ, कहाँ पर मजबूरी में कराएगा, जो मजबूरी में कराएगा, लालच में कराएगा, डरा करके कराएगा, निश्चित तौर पर उसकी आलोचना की जानी चाहिए, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। परंतु मैं इस बात को कहूंगा कि अभी देखिए अलवर का भी आपने थोड़ी देर पहले प्रकरण देखा कि वहां पे गौ मांस खुले में बिक रहा था, भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद में अलवर में खुले में जो है बीफ की मंडियां लग रही थी और वहां पर, और लाइव बीफ कि वहां पे वही गाय को काटा जाता है और वहीं पर ही जो है वो बीफ वहां पे बिक रहा था वहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और जयपुर राजस्थान से प्रकाशित होने वाले अखबार ने उसका जब स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बाद जब पूरा सरकारी अमला गया, उसके बाद में वहां पर जाकर के वो चीजें बंद हुई। तो मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार की नाक के नीचे से इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही है और आप हर बात में लेकर के सब कांग्रेस ने ये नहीं किया, नेहरू जी ने ये नहीं किया, राजीव गांधी जी ने ये नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने ये नहीं किया। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि अपनी मानसिकता से निकलिए और मैं मीडिया वाले भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि मानसिकता से निकलिए। कांग्रेस को कब तक सवाल आएगी कि कांग्रेस साथ खड़े होकर के जो सरकार में बैठे उस पर सवाल चर्चा करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इसी पर अगर हम केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत विशेष मुद्दा हो जाता है। क्योंकि अगर धर्म की स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन अगर किसी को जबरन उसको धर्म परिवर्तित कराया जाए, ये शायद ठीक नहीं है। ठीक है सुषमा जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए धर्म की स्वतंत्रता है, आप जैसा कि अभी बता रही थी, लेकिन स्वतंत्रता इस तरीके तो है नहीं कि हिंदू को मुसलमान बना दिया जाए, मुसलमान को हिंदी बनाया जाए या ईसाई बनाया जाए। इस तरीके जो लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इसके पीछे की क्या इनकी मानसिकता हो सकती है? क्या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक बनना चाह रहे हैं? क्या आपको लगता है? देखिए मेरा मानना ये है कि ये जो मानसिक कमजोरी जो होती है ना, उसका फायदा उठा के जो है ऐसा वो वर्ग जो कि अपने आप को आर्थिक रूप से स्थापित करना चाहता है या राजनीतिक रूप से स्थापित करना चाहता है, वो इस तरह के लोगों को जो है टारगेट करते हैं। क्योंकि ये हमेशा आपने धर्म रूपांतरण का जो किस्सा सुना होगा वो हमेशा कमजोर वर्ग में देखा है ना जी। क्योंकि यदि ऐसा धर्म परिवर्तन करना इतना आसान होता ना, धर्म का मतलब क्या है पहले तो हम ये समझे। धर्म क्या है? धर्म फूल का होता है, उसकी खुशबू चाहे शव पर हो, चाहे ईश्वर पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो हमेशा सदैव खुशबू बिखेरता है। धर्म गाय का होता है, गाय कितनी भी भूखी हो वो कभी मांस नहीं खाएगी। धर्म शेर का होता है, वो कितना भी भूखा हो कभी घास नहीं खाएगा जी। लेकिन कमजोर वर्ग को इस तरीके से उनका शोषण करता है एक वो वर्ग जो अपने आप को पोषक समझता है। और वो पोषक वर्ग जो है पैसे का लालच देकर, शिक्षा का लालच देकर, चिकित्सा का लालच देकर, और उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ऐसी उनको पाठ पढ़ाया जाता है कि जीवन में चमत्कार हो जाएगा और उन्हें इस तरह की पिक्चर दिखाई जाती है। उनकी मानसिकता इस तरह से दूषित कर दी जाती है कि उनको 24 घंटे वो ही नजर आता है। तो मेरा मानना ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका मतलब ये नहीं है कि उच्छृंखलता हो उसके पीछे। आप धर्म के नाम पर किसी का शोषण करें, और ये धर्म रूपांतरण जिस तरह से किया जा रहा है ये एक शोषण किया जा रहा है और उससे जो है राष्ट्र को जबरदस्त नुकसान है, इसमें तो निश्चित रूप से नुकसान है। बिल्कुल नम्रता जी, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए अब दूसरे सरकार कांग्रेस पर अब तो ठीकरा फोड़ने के बजाय है कि हम इस विषय पर चर्चा करें कि अब आपकी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के अंदर कमियां रही होंगी तभी जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अब आप लोगों को मौका दिया है, तो क्या ये मान के चला जाए ये जो खेल है जल्द से जल्द आप लोग इस पर गंभीरता से कैसा एक्शन लेंगे कि समाज के सामने एक उदाहरण बनकर पेश हो?
माननीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है मूल्यों पर काम करती है, विचारों पर कार्य करती है, व्यक्ति निर्माण का कार्य करती है, राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य लेकर के कार्य कर रही है और करती आई है। हम कांग्रेस पे अभी पिछले 5 सालों पे टारगेट नहीं कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं, हम पिछले 70 सालों की बात कर रहे हैं, जो तुष्टिकरण की नीति के द्वारा हमसे हमारी फिर वापस कांग्रेस में आके अटक गई। आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, वो बताइए ना। अभी देखिए नम्रता जी, मैंने कहा ना जो हो गया तो हो गया, हम 5 साल पे नहीं, हम मौजूदा बात कर रहे हैं। मैं सौरभ जी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर कांग्रेस शब्द पर बोलने में पाबंदी लगा दी जाए तो ये मौन में धारण कर लेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। इनकी राजनीति कांग्रेस के आलोचना करने में टिक रही है। लालच देकर के, पैसों का लालच देकर के, चिकित्सा में चमत्कार का लालच देकर के धर्मांतरण का जो कार्य कराया गया था, जो चलता आ रहा था, उसमें लाखों लोगों का धर्मांतरण हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भारत माता प्रतिष्ठान का, विश्व हिंदू परिषद का, धर्म जागरण संस्थानों का, जिन्होंने उनकी घर वापसी करवाई। ये घर वापसी परियोजना जो है, इसको धन्यवाद दूंगी, जो कि हमारे भाइयों को हम गले लगा रहे हैं। जहां ब्यावर में आपको, जिसका किस्सा मैं आपको बता रही हूँ, जो एक आतंकवाद का गढ़ बनने वाला है, मेवात, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का गढ़ बन चुका है, जहां पर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान के वंशजों को, जो हमारे सम्राट थे महाराज पृथ्वीराज चौहान, उनके वंशजों को धर्मांतरण करा दिया गया काठात मेरात के नाम पर। वहां उसी परिवार में, एक कुटुंब के परिवार में एक भाई अपने घर में इंतकाल मना रहा है, 40 दिन का दफना रहा है, तो वहीं एक भाई जला रहा है, निकाह पढ़ रहा है, एक भाई फेरे खा रहा है। तो भाई भाइयों में फर्क कर दिया गया। हम चाहते हैं घर वापसी परियोजना, कि आप हमारे हैं, आप हम में से हैं, तो हम उनको घर वापस लाएंगे। और घर वापस लाएंगे, मूलभूत सुविधाएं क्या देंगे ये राष्ट्रांतरण के खिलाफ है, और इसके लिए जल्दी कानून बनेगा जो शीर्ष नेतृत्व हमारे लेगा। अच्छा, कोई किसी, अच्छा एक बात बताइए लिया जाएगा। नम्रता जी, कोई किसी धर्म में रहे वो मैटर नहीं करता है, कि सरकार का रूट मैप होना चाहिए कि शिक्षा दे, रोजगार दे, और इसको लेकर कुछ है क्या रूट मैप, ताकि लोग जो है मुख्य धारा से जुड़े। गरीब, अगर गरीबी उन्मूलन आप कीजिए, मुख्य धाराओं से धारा से लोगों को जोड़िए। मैं आपको कह रही हूँ माननीय, कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता रखी गई है, लेकिन दबाव में, लालच के अंदर, ब्रेन वॉश करके अगर आप किसी धर्म को बदलवाते हो तो ये इलीगल है। इसको धर्मांतरण कहेंगे, इसको देशद्रोह का नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रांतरण होता है। इसके लिए समस्या है, समाधान बताइए। समस्या तो है, मैं तो समाधान जानना चाह रहा हूँ, आप समाधान नहीं बता पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब चलिए फाइनल कमेंट। ठीक है पौरुष जी, अब चलिए मैं आप लोगों को फाइनल कमेंट का मौका देता हूँ, समाधान पे बात करते हैं। पौरुष जी आप बताइए समाधान क्या है? समाधान हो गया। सौरभ जी देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल वो होता है कि जो यदि किसी समस्या को उठाता है तो उसके बाद निश्चित तौर पर उसका समाधान भी होना चाहिए। सामाजिक संगठनों में और सांस्कृतिक संगठनों में और एक राजनीतिक संगठन में जो फर्क होता है वो सिर्फ यही होता है कि सामाजिक संगठन अपनी समस्या को उठाते हैं, परंतु उनके पास उसका समाधान नहीं होता, और वो एक राजनीतिक व्यक्ति से, एक राजनीतिक संस्था से उसका समाधान चाहते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, परंतु उसके प्रवक्ता और उसके नेता जिस प्रकार से सामाजिक संगठन के प्रवक्ताओं की तरह, सामाजिक संगठन के नेताओं की तरह से समस्या उठा करके वोट हासिल करना चाहते हैं, वातावरण ऐसा बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए घातक है। यदि आप राजनीति के नाते बात करते हैं तो आपको समस्या उठानी चाहिए, तो उसके साथ साथ में उसका समाधान भी बताना चाहिए। देखिए, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे हाथ में एक चीज आई है, अभी मैं आपके देख रहा था, मेरे दिमाग में थी लेकिन मुझे याद है। नम्रता जी, पौरुष जी को बोलने दीजिए, आपकी आवाज नहीं आएगी। पौरुष जी, अब 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास बहुत बहुत शुक्रिया पौरुष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नम्रता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी बहस में हमने एक गंभीर विषय पर चर्चा की, आखिरकार राजस्थान में ये जो धर्मांतरण है वो रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। अब कई प्रदेशों में इस धर्मांतरण को लेकर कानून है, क्या वास्तव में राजस्थान में भी धर्मांतरण को लेकर कानून बनने की जरूरत है? बहरहाल इसको लेकर अब सरकार को सोचना है कि आखिरकार कैसे रोक लगा जाए। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने, नमस्कार।